नमस्कार दोस्तों। मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी बात को विस्तार देते हुए मैं अपने इस अध्याय को, जो कि नाउन से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उसको विस्तार देता हूँ। आजकल हम बात कर रहे हैं यूसेजेस के, यानी नाउन किस किस तरीके से प्रयुक्त होता है। सबसे सीधी बात है कि नाउन को देखना बड़ा आसान है, उसको रटना भी आसान हो सकता है, लेकिन जब हम उसको वाक्य के साथ में लिखते हैं तो वाक्य में उसको वर्ब के साथ में जोड़ा जाता है ज़्यादातर। क्योंकि क्योंकि ज़्यादातर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन ही होते हैं, या वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन ही होते हैं। और आपकी जो भाषा होती है ना, वो ऐसे ही संचालित होती है। सब्जेक्ट के हिसाब से तय होता है पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट और फिर वर्ब के हिसाब से पूरा सेंटेंस तय होता है, या अगर कई बार ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी सेंटेंस तय होता है। तो आप देख लीजिए कि नाउन का संबंध वर्ब के साथ में, और फिर नाउन का संबंध वर्ब के साथ में। ये नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर पीछे आ गया, पीछे अगर आ गया नाउन, तो वो कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। जैसा कि हमने रोल्स में देखा था, नाउन के रोल्स में कि उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पॉसेसिव केस में यूज़ कर सकते हैं उसको, नॉमिनेटिव एड्रेस में यूज़ कर सकते हैं, अब्सोल्यूट में यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से दो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, द केटल और द केटल्स। केटल एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं मवेशी। बेशक देखिए इसमें एस नहीं लिखा हुआ। मवेशी मतलब प्लूरल, केटल का मतलब ही है प्लूरल। केटल का मतलब है मवेशी। मवेशी मतलब गाय। अकेली गाय को हम मवेशी नहीं बोल सकते। गाय के झुंड को हम मवेशी बोल सकते हैं, तीन चार गाय को हम मवेशी बोल सकते हैं। गाय भैंस बकरी अलग अलग टाइप के जो मवेशी हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। या तो एक ही कैटेगरी के, एक ही जाति के कुछ, या अलग अलग जातियों के कुछ, लेकिन किसी भी जाति का एक ही प्राणी जो कि दूध वगैरह देता है, गाय भैंस बकरी, इनको हम मवेशी बोलते हैं, जो कि दूध वगैरह देने के लिए माने जाते हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। तो मवेशी की जो अंग्रेजी है वो केटल है, ना कि केटल्स। लेकिन भले ही ये एस हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये जो है ये प्लूरल है केटल, क्योंकि इसको याद करते ही हमारे दिमाग में एक छवि नहीं आती है। और ये फिजिकल चीज़ नहीं है। अभी तक तो हम फिजिकल चीज़ के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, जहाँ पर हम नप्शियल्स को बात कर रहे थे, असेट्स की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम एनल्स की बात कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल चीज़ें नहीं है, ये ज़्यादातर मेंटल चीज़ें हैं। लेकिन केटल जो है ना वो दिखने वाली चीज़ है, ये फिजिकल चीज़ है। अब मतलब मीनिंग जो है वो उसका फिजिकल मीन है। मवेशी मतलब जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग। भले ही इसके पीछे एस नहीं लिखा हुआ, केटल्स लिखना गलत होता है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो आएगी ना वो आएगी, वर्ब जो होगी ना वो प्लूरल होगी। वॉज और वर में से अगर हमको चूज़ करना होगा तो हमको वर चूज़ करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमें इज़ और आर में से चूज़ करना पड़ेगा तो हमें आर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर, कैपिटल के साथ में आर या वर। दूसरा उसी तरीके से जेंट्रीज और जेंट्री। जेंट्रीज कुछ नहीं होता, जेंट्री शब्द है ना, एक आपका, है ना, महफिल जो होती है, अच्छे लोगों की जो महफिल होती है उसको हम जेंट्री बोलते हैं, जेंट्रीज नहीं होता। अब जो महफिल है ना वो किसी एक व्यक्ति का नाम महफिल नहीं हो सकता, वो सभी लोगों का एक समूह होता है। महफिल मतलब होता है ना, जब हम किसी अच्छे काम के लिए जुड़ते हैं, कोई अब हम किसी प्रोग्राम की शिरकत करने गए और वहाँ पर कदरदान बैठे हैं, बहुत अच्छे सोच के लोग और एक ही टाइप के स्कॉलर्स टाइप लोग और अच्छे, उसको हम जेंट्री बोलते हैं। एक व्यक्ति को नहीं बोलते, इसलिए इसका यहाँ पर क्या इसके साथ में आएगा, आर के साथ में आएगा, यानी प्लूरल। ये प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुवचन शब्द के बारे में ये बता रहा है। और हमको वर्ब भी बहुवचन चुननी पड़ेगी, जैसे कि ये बहुवचन के बारे में बता रहा है केटल, तो हमें यहाँ पर वर्ब भी बहुवचन वाली चुननी पड़ेगी, चाहे वो वर्तमान काल की हो चाहे वो भूतकाल की हो। यहाँ पर ये देखिए वर्तमान काल की प्लूरल ये रही। अगर मुझे इसमें देना पड़ता भूतकाल का, तो अगर मान लीजिए मुझे वर और वॉज में से चूज़ करना पड़ता तो मुझे कौन सा देखना होता, वर को लिखना पड़ता, जेंट्री
के साथ में वर आता है या आर आता है, अगर बात प्रेजेंट टेंस की हो या पास्ट टेंस की हो, इस तरीके से हो। ठीक है। और यहाँ पर हैज़ और हैव होता तो हमें हैव लिखना पड़ता। हैव मतलब प्लूरल वर्ब के साथ में ही आएगा जेंटली, जैसे केटल आएगा प्लूरल वर्ब के साथ है, प्लूरल केटल के साथ में भी हैज़ और हैव होता तो हमें हैव चूज करना पड़ता। ऐसे ही उसी तरीके से आगे हम बात करते हैं। कैनन्स और कैनन वर्ड बूमिंग, तोप जो होती है उनको हम कैनन बोलते हैं, कैनन्स नहीं बोलते हैं आमतौर पर। ठीक है, ठीक है ना। बाकी आप इन्फ्लेक्शंस में देखेंगे अलग अलग टाइप के, तो कोई अलग अलग इन्फ्लेक्शंस या कलोकेशन में बोल भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, स्टैंडर्ड इंग्लिश की है, उसमें कैनन ही बोलते हैं, कैनन्स नहीं बोलते। और जब कैनन होता है तो यहाँ पर तोप और असले जो होते हैं, असले मतलब अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उस टाइप के, वो एक ही टाइप की चीज़ नहीं होती है, पूरा लवाजमा होता है उसका, पूरा मशीनरी होती है, मशीनरी। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें, तो वो एक प्लूरल वाला फील देता है, सिंगुलर फील नहीं देता। और ये शब्द फिर से एक फिजिकल शब्द है जो दिखता है, कैनन दिखता है, जेंट्री दिखती है, केटल दिखती है, उस टाइप से। ठीक है ना। आप देखेंगे इसी चीज़ को हम विस्तार देते हुए, अब देखिए सम फोक आर नेवर हैप्पी। फोक मतलब जो हमारे लोग, जो मतलब हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, जो एक तो होता है यूथ, एक तो, और एक होते हैं हमारे फोक। फोक मतलब जो व्यक्ति हमारे मतलब हमसे उम्र दराज होते हैं, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी का अनुभव, जो हमको अपनी ज़िंदगी का अनुभव दे सकते हैं, जो हमसे पुराने लोग हैं, है ना, बड़े बूढ़े लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हम उनको फोक बोलते हैं। ठीक है, वो पूरा ग्रुप को हम फोक बोलते हैं। लोक, लोक गीत होता है, लोक संगीत होता है, तो उसका तो फोक, फोकलोर्स, फोक म्यूजिक, तो फोक्स नहीं होता, फोक होता है। ठीक है, लोक, लोकगीत है ना, वैसे ही फोक, फोक और लोक। ठीक है, ये राइम कर रहा है। तो फोक मतलब एक व्यक्ति का नाम नहीं है, लोक, लोक को हम लोग बोलेंगे, मतलब लोग बोलेंगे, फोक को हम लोग बोलेंगे या लोग बोलेंगे, तो लोग एक व्यक्ति नहीं होता, लोग बोलते ही हमारे दिमाग में एक से ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोक। तो ये प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही होगी, इज होगी, आर सॉरी आर होगी, इज नहीं होगी। और अगर हमें वर और वॉज में से चुनाव करना पड़े, पास्ट टेंस वाली वर्ब में से, तो पास्ट टेंस में भी पास्ट टेंस तो है, लेकिन हमें बहुवचन वाला पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुवचन वाला पास्ट टेंस क्या होगा, वर होगा। और उसी तरीके से अगर मुझे हैज़ और हैव में लगाना हुआ, तो देखिए प्रॉब्लम यही तरह की वर्ब्स करती हैं आपके साथ में, तो यहाँ पर भी हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। और अगर हैड है तो हैड में तो कोई चिंता ही नहीं है, हैड तो हैड ही है, वो तो चाहे ही के साथ हैड हो, चाहे वी के साथ हैड हो, ही हैड, वी हैड, चिल्ड्रन हैड, अ चाइल्ड हैड, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है शब्द, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको दिखाई देते हैं, ये फिजिकल वर्ड्स हैं, फोक, कैनन, जेंट्री, केटल। ठीक है, तो ये इस बार हमने फिजिकल वर्ड्स की बात की थी। पहले हमने जो बात की थी इससे पुराने वाले पहले वाले वीडियो में, वो हमने मेंटल वर्ड्स की ज़्यादातर बात की थी, जैसे हमने बात की थी एनवायरनेंट्स की, जैसे हमने बात की थी नप्शियल्स की, जैसे हमने बात की थी असेट्स की। ठीक है, लेकिन इस बार हमने बात किया फिजिकल जो चीज़ें होती हैं उनका, लेकिन दोनों में आप देखिए जो वर्ब है वो प्लूरल वाली वर्ब ही आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। हालांकि जो जो नाउन है, फिजिकल नाउन है, जो कलेक्टिव आ रहे हैं फिजिकल नाउन, उसमें एस नहीं आ रहा है। और जो पुराने वाले जो थे, जो पिछला वाला वीडियो था उसमें नप्शियल नहीं आ रहा था, नप्शियल्स आ रहा था, क्योंकि वो एक मानसिक शब्द है। एसेट नहीं आ रहा था, एसेट्स आ रहा था, क्योंकि एसेट्स भी एक मानसिक शब्द है। आप देखिए एनवायरन नहीं आ रहा था, एनवायरंस आ रहा था, क्योंकि एनवायरंस भी एक मानसिक शब्द है, एनाल्स भी एक मानसिक शब्द है। ठीक है, तो आप देखेंगे, लेकिन शब्द चाहे मानसिक हो, चाहे शब्द भौतिक हो, चाहे फिजिकल वर्ड हो, चाहे मेंटल वर्ड हो, एमिकस हो, कॉर्पस हो, अगर उसमें प्लूरल वाली बात आ जाती है, उसमें एक समूह वाली बात आ जाती है, अगर उसमें एक
मतलब उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड आपका अप्रोच नहीं आती है, उसमें आपका एडवांस्ड अप्रोच आ जाती है, संकुचित ना होकर के वो चीज़ मतलब अगर एक बहुत बड़े दायरे में आ रही है तो आप उसमें जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी बहुवचन वाली क्रिया लगाएंगे। अब वो बहुवचन वाली क्रिया चाहे तो वर्तमान काल की हो चाहे वो भूतकाल की हो, लेकिन लगेगी वो बहुवचन वाली क्रिया ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नाउन के कुछ अलग टाइप के और यूसेजेस को लेकर के, है ना। नाउन के बहुत सारे यूसेजेस हैं, बहुत सारे, इतने सारे कि हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन जितना ज़्यादा मैं बता पाऊंगा ना उतना मैं बिल्कुल बताऊंगा। ऐसा भी होगा कि नाउन के बहुत सारे टॉपिक में हो सकता है नाउन की 2 महीने तक पढ़ाई करा दूँ, वर्ब की 2 महीने तक पढ़ाई करा दूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि अरे ये तो वही पीछे पड़ गया इसके, है ना। हमारे मतलब की चीज़ें कब पढ़ाएंगे, टेंसेस कब पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे। इसलिए अभी जो चीज़ मुझे लगता है कि जितनी चाहिए उतनी मैं दे रहा हूँ, बाद में इन सभी को मैं और ज़्यादा गहराई से पढ़ाऊँगा। सारे जो चीज़ मैंने पढ़ाई और जो मैं पढ़ाऊँगा उसको मैं बहुत एडवांस्ड और सुपर एडवांस्ड लेवल पर, एक्सेप्शनल लेवल पर भी लेकर के जाऊँगा। ये मेरा मिशन है, मेरा ध्येय है। जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं सीखता हूँ, ये मेरा वादा है कि मैं आपको उस आधार पर बताऊँ। मेरा इससे कोई भी लालच या सरोकार नहीं है। बस ये है कि मुझे वो जागरूकता, वो ज्ञान फैलाना है जो कि सच्चा और अच्छा ज्ञान हो। मेरा काम बेवकूफ़ बनाना नहीं है। कई लोग सिर्फ यूट्यूब पर बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बहुत बड़े और बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो, बहुत बड़े। बल्कि उनकी तो ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको तो सब कुछ मिल गया ना इस चीज़ से। उनकी लाइफ़ का मिशन ये है। उनकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको क्या परोस रहे हैं और कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। कितना भयंकर मार्केटियर, मतलब मार्केटियर्स जो होते हैं ना, वो तब भी अच्छे होते हैं उन लोगों से। मैं बोलने में नहीं आते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं कभी इस तरह के शब्दों को सोचता नहीं हूँ, लेकिन बस यही है कि बड़ा मन दुखी होता है कि जब अच्छे लोगों को जब साइडलाइन करके कुछ लोग जब मार्केट के ऊपर हावी होते हैं ना, तो माहौल ही ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, सॉरी फॉक्स, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।